हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग का अगर कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है अलग से, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या आपको अलग से कोई बुक मिल सकता है क्या? मतलब जैसे अगर हम लोग नीट का तैयारी करते हैं तो नीट का स्टडी मटेरियल आपको चारों तरफ मिल जाता है, लेकिन अगर सिर्फ एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के लिए कोई सेपरेट बुक बनाया गया है तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मैं एग्ज़ाम दिया हुआ था तो मेरे टाइम में कोई भी ऐसा बुक नहीं था एम्स पैरामेडिकल का या फिर एम्स नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा सेपरेट बुक नहीं था जिससे मुझे पता चले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होते हैं। इस टाइप से कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ बुक नहीं मिल रहा था। तो फिर जैसे ही मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सिलेबस क्या होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं। तो ये सब को मैंने एक जगह कंपाइल किया हुआ है कि आपको माइंड मैप्स, कुछ फॉर्मूले, एग्जांपल्स उस बुक में दिए गए हैं जो मैंने खुद से बनाया है। तो मैं उस बुक को दिखाता हूँ, शायद ये बुक आप लोगों को हेल्प करे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ये बुक जाके ख़रीदो ही और इसी से पढ़ो। आप एक बार बुक बाई करो, देखो, समझो, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो फिर तो भी आप पढ़ना, वरना मत पढ़ना। तो मैं ये बुक आपको दिखाता हूँ कि मेरा बुक कौन सा है। तो ये है मेरा खुद का बनाया हुआ एक छोटा सा बुक जिसका नाम है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम 2023। ये 2023 के लिए ही बनाया गया है। अगर आप 2024 में जाना चाहते हो, मतलब 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये बुक नहीं है। ये बुक लास्ट स्टेप के लिए, जैसे अगर कोई साल भर किसी एग्ज़ाम का तैयारी करता है और लास्ट में उसको समझना है, लास्ट में उसको ऐसा बूस्टअप चाहिए, अगर मतलब होता है ना कि बूस्टअप उस एग्ज़ाम, मतलब लास्ट में अगर वो अपने एग्ज़ाम को और ही ज़्यादा बूस्टअप करना चाहता है, मार्क्स बढ़ाना चाहता है। जैसे अगर आप लोग ऐसे नॉर्मली सब एमबीबीएस का ही तैयारी करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं साल भर, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप नीट का भी एग्ज़ाम दो और इस एग्ज़ाम को भी दे दो। लास्ट में आपको लास्ट में ऑप्शन रहेगा। अगर हम मतलब यही विश करते हैं कि आपका नीट अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन आप इस एग्ज़ाम को भी दो ताकि बाद में अगर आपके पास ऑप्शन ना रहे कुछ तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो और इसका भी स्कोप अच्छा होता है। तो अगर अभी तक आप नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर अलग अपने अपने जो भी एंट्रांस का तैयारी कर रहे हो तो उसका तैयारी करो। लास्ट में जब आप ये एग्ज़ाम देने जाओ, एम्स का एग्ज़ाम देने जाओ, नर्सिंग का या फिर पैरामेडिकल का, तो बस एक बार ये बुक पढ़ के चले जाना। एक बार इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस सबको, सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके चले जाना। मुझे जहाँ तक पता है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मतलब मैंने अपनी तरफ से इस बुक में बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। बाकी इस मतलब ये मेरा पहला बुक है और ये 2023 के लिए ही है और पहला बुक है। तो इस एग्ज़ाम जैसे ये जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी मतलब जो भी स्टूडेंट मेरे इस बुक को बाई किए हुए हैं, तो अगले बार ही पता चलेगा कि मैंने जो मेहनत किया तो वो सफल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप कम से कम एक बार इस बुक को बाई करके देखो, शायद आई विश ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले इस बुक में हम लोग ये बात करते हैं कि इसमें कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पहले आप बुक देख लो, या आप कहीं पे भी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी आपको ये बुक मिल जाएगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट, बीएसपी कार्ट, एविंस्पा पब्लिकेशन के साइट पे भी जाके आप कहीं पे भी बुक ये मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये पीछे मेरे बारे में कुछ डिटेल दिया गया है हल्का फुल्का। तो इसमें कंटेंट देखते हैं कि इस बुक में कंटेंट क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस मिलेगा कि पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए क्या क्या सिलेबस होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एम्स का एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होते हैं, इस एग्ज़ाम में पैरामेडिकल वालों को और नर्सिंग वालों में क्या क्या सिलेबस होते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर मिलेंगे कंटेंट में, कि टोटल तो सिलेबस है ही, उसके अलावा कि इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, लास्ट समय में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर ही हमको देख के जाने हैं, सारे चैप्टर नहीं देख के जाने हैं। उसके बाद आपको इसमें एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो कैसे होगा। मतलब फिजिक्स के कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, बायो के कितने क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है इसमें। फिर बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स है। माइंड मैप कहने का मतलब है कि इसमें बायोलॉजी का पूरे सारे चैप्टर नहीं दिए गए हैं, उतना सारे चैप्टर आप लोगों ने साल भर पढ़ा है। इस बुक में माइंड मैप कहने का मतलब ये है कि लास्ट स्टेप में बस आपको इतना रट के चले जाना है। बाकी तो साल भर आपने मेहनत किया है वो तो सही है, लेकिन लास्ट टाइम में आप इसमें जितना भी माइंड मैप्स दिया हुआ है वो एक एक माइंड मैप को रट के चले जाना। बायोलॉजी का वैसे दिया हुआ है, फिर केमिस्ट्री का भी माइंड मैप दिया गया है और फिजिक्स का भी माइंड मैप दिया गया है।
ये तीनों माइंड मैप को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, पैरामेडिकल के अलग और नर्सिंग के भी दिए गए हैं। मतलब टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड में ये है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इस बुक में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी बुक ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका 100% गारंटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। उसके बाद है आपको टॉप 100 मोस्ट केमिस्ट्री का भी है और टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स का भी है, पैरामेडिकल के लिए भी है और नर्सिंग के लिए भी है। इसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग, ये बुक में पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों का इसलिए मैंने बनाया है साथ में, क्योंकि नर्सिंग का सिर्फ लड़कियाँ देती है, मतलब नर्सिंग एम्स नर्सिंग में सिर्फ लड़कियाँ ही जाती है, लेकिन एम्स पैरामेडिकल में लड़के और लड़कियाँ दोनों जाते हैं। तो जो लड़कियाँ अगर नर्सिंग का तैयारी करना चाहती है तो वो नर्सिंग का भी उनको उसको हेल्प मिल जाएगा, और जो अगर पैरामेडिकल में जाना चाहती है तो पैरामेडिकल नर्सिंग उसका दोनों कवर अप हो जाएगा, उसको अलग अलग सेपरेट बुक नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटेंट भी मिलेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर 2023 के लिए। मैंने खुद से एक सैम्पल पेपर बनाया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं पैरामेडिकल के लिए और नर्सिंग के लिए, वो है। फिर उसके बाद है कट ऑफ 2022 में इस बार का कट ऑफ क्या था, पैरामेडिकल के लिए अलग से क्या कट ऑफ था और नर्सिंग वालों के लिए क्या कट ऑफ था, वो इसमें दिया गया है। फिर काउंसलिंग प्रोसीजर, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद काउंसलिंग कैसे करवाएंगे वो सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कॉलेज वाइज कैसे कोर्स कैसे चूज करेंगे, बाद में कॉलेज कैसे चूज करेंगे उससे रिलेटेड है। फिर इसमें गोल्डन पॉइंट्स है कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, मैथ्स के है, जनरल नॉलेज के, पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के लिए है। फिर उसके बाद कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम मिलेंगे आपको। फिर उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको स्टार्टिंग में लगते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में लगेंगे, उससे रिलेटेड ये बुक्स है। और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो ऐसा नहीं बता सकते सामने। बाकी इस बुक में देख सकते हैं आप लोग, ये सारा ये कंटेंट है पूरा, इसमें क्वेश्चंस भी है और इसके क्वेश्चंस के लास्ट में आपको माइंड में आंसर की भी मिल जाएंगे। ये टोटल जो भी कंटेंट है ये 142 पेजेस का है। आप लोग प्लीज़ एक बार अमेजन, फ्लिपकार्ट, BSP कार्ट, एविंस्पा पब्लिकेशन पे जाके एक बार आप इस बुक को सर्च करो, एक बार बाई करो और देखो। शायद ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस बार। ये सिर्फ मैंने 2023 के लिए ही बनाया है, सिर्फ 2023 वाले स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। एक कॉम्पैक्ट रैंक बूस्टर, अगर आप अपना रैंक बूस्ट करना चाहते हैं तो बस उस चीज़ के लिए। बाकी आप खुद से मेहनत कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। बाकी ये बुक भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप एक बार जाके कहीं पे भी इस बुक के बारे में देखो, सर्च करो और पढ़ो और फिर मुझे रिव्यू दो कि ये बुक कैसा है। और फिर इस बुक का जैसे 142 पेजेज है तो इस बुक का जो भी दाम है आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू। एक बार बुक को और भी अच्छे से देख लो। ओके बाय। जो भी अगर इस वीडियो में दिक्कत होगा या फिर इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में लिख देना, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। बाय, थैंक यू।